जय श्री राम बच्चों। आज हम जो 10th क्लास का जो दीपक रिविजन टेस्ट पेपर वो डिस्कस करेंगे, जिसमें 34th क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं देखिएगा। एक सॉलिड टॉय है जो कि हेमिस्फीयर की फॉर्म में है, ठीक है, और उसके ऊपर एक कोन है जो हमारे पास में क्या है, एक हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है ये, ठीक है, इस टाइप से, जिसकी जो हमारे पास में डायमीटर क्या है, डायमीटर है 8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी, वो भी 4 सेंटीमीटर हमारे पास में हो जाएगी। हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हम जो है वॉल्यूम ऑफ टॉय निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3πr² प्लस में 2/3πr³, ठीक है। आर हमारे पास में 4 है, तो 4 हम जो इसके अंदर पुट कर देंगे, और हाइट भी 4 है हमारे पास में, ठीक है। 2/3π 22/7 और ये 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 1/3 और जो है 22/7 और 4 × 4 ये कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। इसके अंदर ये जो टर्म थी ये, और हमारे पास में ये भी जो टर्म थी ये सेम टर्म है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है। 1/3πr² ऐसे तो 4 का स्क्वायर है, तो हमारे पास में 4 का स्क्वायर और ये जो है × 4 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास में 1 प्लस में 2 रह जाएगा। अब 1 + 2 जो है वो क्या बनेगा 3 बन जाएगा, 1 + 2 क्या बनेगा हमारे पास में 3 बनेगा, ठीक है। तो 4 स्क्वायर था और ये इंटू में 3 आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास में ये आ गया 22 × 64 और /7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई जो हमारे पास में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई हमारे पास में 1408/7 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया इसका वॉल्यूम, इसकी मल्टीप्लाई करने से। अब आगे देखिएगा, इस आगे क्या कहते हैं, इसको जो सर्कमस्क्राइब द टॉय, एक क्यूब सर्कमस्क्राइब कर दिया, मतलब अब आपके पास में जो था इस टाइप से ये जो टॉय था, ठीक है, जिसके ऊपर एक क्या था ये कोन था। अब इसको जो है ना इसके चारों तरफ एक हमने क्यूब बना दिया, ठीक है, इस टाइप से क्यूब बनेगा ये, इस टाइप से। अब ये जो क्यूब बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये हो जाएगा कि क्यूब की जो लेंथ है कि ना, क्यूब की चारों साइड क्या, 8 साइड क्या होती हैं, मतलब 12 एज होती हैं, 12 एज क्या होती हैं बराबर होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है फिर ये देखिएगा, ये जो साइड बराबर होती है तो इसके अंदर ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर से ये ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी जो लेंथ है, ठीक है। तो क्योंकि अगर डायमीटर ज़्यादा हो गई तो ये बड़ा क्यूब बन जाएगा और उसके अंदर ये फिट नहीं आ पाएगा, फिर तो ये टॉय हमारा है, ठीक है। तो इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि डायमीटर हमारे पास में जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट की बात करेंगे तो 4 ये हाइट कोन की और 4 ये फिर नीचे रेडियस बनेगी, तो ये हमारे पास में 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ जो है टॉय क्यूब निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे साइड क्यूब, ठीक है, और साइड क्यूब क्या होता है 8 का क्यूब, तो 8 क्यूब क्या होगा 512। अब 512 में से जो है ना 1408/7 माइनस कर देंगे, ठीक है, वो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में 7 × 14, फिर ये 0 आ जाएगा, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 × 7, ठीक है, 8 में 7 होगा तो 1 माइनस होगा, फिर 0 पॉइंट, फिर 8 1 7 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 7 होगा 3, 7 4 28। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद में हमारे पास में जो आ जाएगा, आप जो दो डेसिमल तक निकाल सकते हो, 2 डेसिमल तक जो है सही आंसर आ जाएगा, उसके बाद आप छोड़ सकते हो, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती इसको, ठीक है। तो इतना ही है। अगर क्वेश्चन में बोला गया 3 डेसिमल तक या 4 डेसिमल तक, तो फिर आपको 3 डेसिमल या 4 डेसिमल तक निकालना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप जो है 2 डेसिमल तक निकाल देना। इसको माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में ये कहता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय बोलता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में TSA ऑफ टॉय निकालना में, तो जो TSA किसका है कौन का, और TSA जो है हमारे पास में किसका है हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो कौन का πRL
प्लस में हेमिस्फीयर का 2πr²। ठीक है, क्योंकि इसमें 3πr² इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो हमारा हेमिस्फीयर है वो बंद नहीं है ऊपर से। ठीक है, खुला है, उसके अंदर सिर्फ ऐसे बनाया गया है इसको। तो πr निकालना पड़ेगा पहले में। ठीक है, तो एल निकालना पड़ेगा। तो जो कोन के अंदर हमारे पास में, जो कोन के अंदर हाइट दे रखी है, जो रेडियस दे रखी है 4, और ये जो हाइट दे रखी है वो 4, हमें एल निकालना है इसका। ठीक है, तो एल हमारे पास में क्या होगा, √r² प्लस में h²। अब r 4 का स्क्वायर, हाइट भी 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये 16 + 16 हो गया तो 2 × 16 बन जाएगा, और ये 16 का रूट होता है 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हाइट हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम। फॉर्मूला हमारे पास में क्या था, πrl प्लस में 2πr²। अब पाई जो है 22/7। ठीक है, आर तो सेम है तो आर को बाहर निकाल दो। एल हमारे पास में 4√2 है, एक हमारे पास में रेडियस अंदर रह गया। ठीक है, दूसरा क्या है, हमारे पास 2 भी रह गया। ठीक है, क्योंकि हमने तो पाई और आर निकाला था, तो 2 और रह गया तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। ये 8 हो गया। आर को जो है आप 4 पुट कर दो, 4√2 और 4 × 2 = 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक हमारे पास में वुडन आर्टिकल है स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर। इस टाइप से हमारे पास में एक सिलेंडर जो है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से हेमिस्फीयर निकाल दिया गया इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से जो है वो ये जो है निकाल दिया गया। तो ये निकाल दिया गया तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर इस सर्कल हेमिस्फीयर निकाल दिया गया तो इसमें हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल्स का। तो ये सिलेंडर का बनेगा 2πrh और प्लस में 2 हेमिस्फीयर हो गए तो एक हेमिस्फीयर का πr², 2πr², तो का हो जाएगा 2 × 2πr²। ठीक है, तो इसके अंदर सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 है, सिलेंडर की हाइट जो है वो 10 है, और रेडियस जो है वो 3.5 है। तो इसको लिखेंगे 32/5/10 और ये 10 हो जाएगा। 2 × 2 × 22/7 और 35/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 और 35/10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब 7 5 35, 10 से 10 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 220। ठीक है, अब जैसे ये 220 होगा तो इसके अंदर जो था हमारे पास में 2 × ठीक है 22/7 और 35/10 इंटू में 10 प्लस में 2 × 22/7, 4 लिख लो इसको, 2 × 2 = 4 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा हमारे पास में 35/10 और 35/10। ठीक है, आगे समझे। अब ये हो जाएगा 7 5 × 35, 10 से 10 कैंसिल होगा, ये 220 हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो। ये 7 5 × 35, 5 2 × 10। ठीक है, और 2 2 × 4, ये हो जाएगा 2 5 × 10 और 5 7 × 35। ठीक है, ये 5 7 × 35, ये हो जाएगा 522, ये हो जाएगा 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे इतना ही करेंगे हम, बाकी क्वेश्चन हम जो है कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।